एक और बड़ी खबर आर्मी से ही जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने चीन से लगती 3500 किलोमीटर लंबी सीमा पर सेना को खुली छूट दे दी है। चीनी सैनिकों से झड़प के दौरान अब सैनिकों के हाथ बंधे हुए नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें यह आजादी होगी कि अगर जरूरत पड़ती है तो वो गोली चला सकते हैं। इसके साथ ही सरकार ने 500 करोड़ रुपए की इमरजेंसी फंड को भी जारी कर दिया है, जिससे कि तनाव की स्थिति में गोला बारूद खरीदा जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ ही सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में लद्दाख बॉर्डर की स्थिति का जायजा लिया गया। इस मीटिंग में लद्दाख के साथ उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल से लगती हुई सीमा पर भी स्थिति की पूरी जानकारी ली। भारत बॉर्डर के इलाकों में अपनी मूवमेंट बढ़ा चुकी है। सेना को पहले गोली फिर बोली की आजादी मिल गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेना प्रमुखों के साथ रिव्यू मीटिंग की। इस मीटिंग में सेना को फ्री हैंड यानी चीन से निपटने के लिए पूरी आजादी दे दी गई। सेना को फ्री हैंड देने का मतलब क्या है, इसे जरा और अच्छी तरह समझिए। चीन को सेना के जवान उसी की जबान में जवाब देंगे। जवानों को किसी भी एग्रीमेंट के बारे में चिंता नहीं करनी है। भारतीय सेना के लोकल कमांडर्स को पूरी छूट होगी। सेना अपनी जरूरत के मुताबिक किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकेगी। कमांडर्स खुद तय करें कि उन्हें पत्थर चलाना है या गोली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ की लंबी मीटिंग चली। इस मीटिंग में तय हुआ कि भारतीय सेना के जवानों का मनोबल कम नहीं होने दिया जाएगा। लोकल कमांडर्स चाहें तो पत्थर, लाठी, गोली या तोप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सेना किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है। इंडियन आर्मी की आसमान से मदद करेगी इंडियन एयरफोर्स और समुद्र में उसका साथ देगी इंडियन नेवी। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट विमान के साथ रेडार पूरी काबिलियत के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर निगाह रखेंगे। रक्षा मंत्री ने एलएसी पर अवाक्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स, फाइटर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करने को भी हरी झंडी दे दी है। भारतीय वायुसेना सुखोई 30, मिराज, मिग-29 अपग्रेड से पेट्रोल कर रही है। भारतीय सेना के सर्विलांस एयरक्राफ्ट P-8I के जरिए भी सर्विलांस और मैपिंग की जा रही है। P-8I एक सर्विलांस एयरक्राफ्ट है जिसके जरिए समुद्र में होने वाली हर गतिविधि को मॉनिटर किया जाता है, चाहे वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर हो या कोई और ऑपरेशन। फिलहाल जमीन के भीतर होने वाली हर गतिविधि को मॉनिटर करने के लिए P-8I को 24 घंटे सर्विलांस करने को कहा गया है। अब देख सकते हैं कि लद्दाख के आसमान में रोजाना की तरह मिग-29 लगातार उड़ान भरे जा रहे हैं। आपको बता दें कि 17 तारीख के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि लद्दाख के जो पूरा आसमान में रोज हर देखते हैं कि एयरफोर्स के जो विमान हैं इसी तरह से निगरानी कर रहे हैं। और 17 तारीख के बाद ऐसा क्यों हुआ, इसकी भी एक बड़ी वजह है। दरअसल 17 तारीख को ले एयरपोर्ट पर हमारे देश के वायुसेना चीफ आए थे और उनके यहाँ पर आने के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि जो एयरफोर्स ने अपने जो सभी फ्रंटलाइन विमान हैं उनको यहाँ पर तैनात कर दिया है। चीन के साथ अगर युद्ध हुआ तो भारत के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगी इंडियन एयरफोर्स। चीन इस बात को बखूबी समझता है, इसलिए एयर चीफ मार्शल के दौरे के बाद से ही एलएसी पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान 24 घंटे मुस्तैद हैं। हाई लेवल मीटिंग में रक्षा मंत्री ने इस रणनीति पर भी फोकस रखा। हमारे विमान है वो चीन के विमान से क्यों बेहतर है? पहली बात, जो सुखोई 30 MKI है, मिराज 2000 है, ये दोनों विमान ऑल वेदर में ऑपरेशन कर सकते हैं। जो सुखोई 30 MKI है, मिराज 2000 है, ये दोनों विमान ऑल वेदर में ऑपरेशन कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में, मौसम की परिस्थिति में ये अपना काम कर सकते हैं, ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। वहीं चीन में कौन कौन से विमान यहाँ पर तैनात किए गए हैं, जो अभी तक खबर आई है उसके हिसाब से J7, J10, J11 और J20। J20 उनका स्टिल्थ फाइटर है। हालांकि अभी तक कहा जाता है कि वो प्रूव नहीं है कि कितना बेहतर है या फिर एक्शन में कभी गया नहीं। उनके कोई विमान भी आज तक एक्शन में नहीं गए हैं। हालांकि उन्होंने Su-27 भी यहाँ पर तैनात किया है।
अब बात करते हैं उनके जो सभी विमान है, उनमें से सिर्फ एक विमान है जो ऑल वेदर में ऑपरेशन में काम करता है, वो हो गया है J-10। इसके साथ ही फॉरवर्ड लोकेशन पर भेजने वाले जवानों को रेडी रखने का भी फैसला लिया गया है। सेना की नॉर्दर्न कमांड के साथ दूसरी कमांड के जवान भी फॉरवर्ड लोकेशन पर भेजे जाएंगे। जवानों को हथियार, लॉजिस्टिक, रसद, कपड़े, किसी भी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी। उनके लिए पूरा इंतजाम किया जाएगा और फॉरवर्ड लोकेशन पर भेजने वाले जवानों को पूरी तरह दुर्गम, विषम पहाड़ी हालात के हिसाब से तैयार रहने को कहा गया है। चीन से लगी सीमा पर जवानों की तादाद बढ़ाई जाएगी। जवानों को अब रूल ऑफ एंगेजमेंट की टेंशन भी नहीं लेनी है, यानी ना किसी संधि और ना ही किसी समझौते की बंदिश है। सरकार ने तीनों सेनाओं के लिए इमरजेंसी फंड जारी कर दिया है। इमरजेंसी फंड क्या है और यह सेना के काम कैसे आएगा, यह समझिए। सेना को युद्ध जैसे हालात के लिए इमरजेंसी फंड जारी किया जाता है। इस फंड से सेना तत्काल जरूरत के रक्षा उपकरण, गोला बारूद खरीद सकती है। तीनों सर्विस चीफ को सेना की जरूरत के साजो सामान खरीदने की छूट दे दी गई है। भारत की दूसरे मोर्चे पर तैयारी देखिए। इधर दिल्ली में बैठक से ग्रीन सिग्नल मिला, उधर भारत की तोप गरजने के लिए तैयार हो गई, यानी भारतीय सेना की तैयारी पूरी है। चीन ने अगर अब एक भी उल्टी सीधी हरकत की तो उसे जवाब मिलेगा। ऐसा जवाब मिलेगा जो उसकी तमाम पुश्तें भूल नहीं पाएंगे।